Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel. And today we are going to discuss about the minor capacity to contract, and this topic is very important in contract. So let's start. According to section 11, a minor is incompetent to contract, but the Indian Contract Act is silent about the nature of a minor contract. It is thus not clear as to whether and माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड और वाइडेबल। मतलब ये कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये तो कहा गया है कि माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट ये क्लियर नहीं है माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड है या वाइडेबल। अप टू द 1903 देयर वाज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी अमंग द हाई कोर्ट्स इन दिस कनेक्शन। मतलब 1903 से पहले हाई कोर्ट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही कंट्रोवर्सी थी, and this controversy was finally resolved by the Privy Council in 1903 in Mohri Bibi versus Damodar Das Ghosh 1903. In this case, Privy Council decided that the section 10 and 11 of Indian Contract Act makes the minor contract void. The Privy Council further held that as a minor contract is void, any money advanced to a minor cannot be recovered. This controversy was finally resolved by the Privy Council in 1903 Mohri Bibi versus Damodar Das Ghosh 1903. इस केस में दामोदर दास जो है वो माइनर होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है 20,000 रुपये के लिए, जिसमें लेंडर जो है माइनर को 8,000 रुपीज़ पे करता है। इसके बदले में माइनर अपनी प्रॉपर्टी का लेंडर के फेवर में मॉर्टगेज एग्जीक्यूट कर देता है। सब्सिक्वेंटली माइनर जो है सूट फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्टगेज। द प्रिवी काउंसिल हैड टू असर्टेन द वैलिडिटी ऑफ मॉर्टगेज। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए कॉम्पिटेंट टू मॉर्टगेज, यानी कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो मॉर्टगेज के लिए भी कॉम्पिटेंट माना जाएगा। मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है मॉर्टगेज कर सकता है। प्रिवी काउंसिल डिसाइडेड दैट द सेक्शन 10-11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक द माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मतलब प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10-11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। मॉर्टगेजी ने कोर्ट से अपील की कि माइनर के द्वारा मतलब माइनर को जो उसने 8,000 रुपीज़ दिए थे वो रिफ़ंड किया जाए। एंड प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट एज अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, एनी मनी एडवांस टू अ माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो कोई भी मनी जो एडवांस में माइनर को दिया गया है रिकवर नहीं किया जा सकता। अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड एंड इट इज़ इमैटेरियल। It is immaterial whether father signs on behalf of minor or gives an undertaking that the minor would act or perform the contract. The Privy Council held that guardian cannot be contract on behalf of minor. इसके रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस भी है, श्री ककुम्मा सुब्रमण्य वर्सेस कुर्रा सुब्बा राव। मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फादर ने माइनर की बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और गिव्स एन अंडरटेकिंग कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, कोई मतलब नहीं है इस बात से। माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। प्रिवी काउंसिल ने डिसीजन दिया कि गार्जियन माइनर की बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हालांकि प्रिवी काउंसिल ने बाद में इस रूल को मॉडिफाइड किया इन श्री कुकलाम सुब्रमण्यम वर्सेस कुर्रा सुब्बा राव केस में। यदि कोर्ट को लगता है कि गार्जियन ने माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट वुड बी डिक्लेयर्ड वैलिड। मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा व्हेन ए गार्जियन एंटर्ड into a contract on behalf of minor. The validity of the contract depends on whether the guardian is acting within the scope of legal powers or not.
When a guardian enters into a contract on behalf of a minor, the validity of the contract depends on the whether the guardian is acting within the scope of his legal powers or not. मतलब गार्जियन ने माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया भी है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि गार्जियन ने अपनी लीगल पावर के स्कोप में कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं, मतलब लीगली गार्जियन को पावर है या नहीं। The Privy Council in this case of Mir Sarvarjan versus Fakhruddin held that the guardian contract can neither be enforced against the minor nor be enforced against him. The validity of the guardian consent should be considered only with the reference to his legal powers. Furthermore, there can be no estoppel against a minor. प्रीवी काउंसिल ने जो है मिर सरवर्जन वर्सेस फखरुद्दीन में डिसीजन दिया कि गार्जियन के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को माइनर के अगेंस्ट जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इस केस में कहा गया कि बोथ पार्टीज़ के राइट्स इक्वल होने चाहिए। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी को अप्लाई किया, जिसमें दूसरी पार्टी माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकती। देयरफॉर द माइनर कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर द वैलिडिटी ऑफ द गार्जियन कंसेंट शुड बी कंसिडर्ड ओनली विद द रेफरेंस टू हिज लीगल पावर्स। मतलब गार्जियन की कंसेंट की वैलिडिटी को लीगल पावर्स के रेफरेंस से कंसिडर किया जाना चाहिए। फर्दरमोर देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर। So even when a minor misrepresents that he is a major and thereby induce another to enter into a contract, it cannot be enforced against him as he is not stopped from setting up his majority as a defense. However, he will be compelled to make restitution of the benefits received by him if the minor is in the possession of any property obtained by fraud. He can be compelled to restore it to its owner. मतलब ये इवन माइनर अपनी एज के फैक्ट को भी मिसरिप्रेजेंट करता है कि वो माइनर नहीं है, ओके, एंड देयर बाय इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस करता है अपनी माइनर फैक्ट को मिसरिप्रेजेंट करके, तब भी उस माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, एज ही इज़ नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप हिज माइनॉरिटी एज अ डिफेंस। However, he will be compelled to make restitutions of the benefits received by him. मतलब ये कि भले ही माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, पर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी बेनिफिट माइनर को मिला वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। If the minor is in the possession of any property obtained by the fraud, he can be compelled to restore इट टू इट्स ऑनर फॉर्मर ऑनर। मतलब ये कि माइनर यदि फ्रॉड करके प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है तो माइनर को ये प्रॉपर्टी ऑनर को रिटर्न करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि माइनर है तो वो प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा, नो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है खान गुल वर्सेस लखा सिंह। इसमें क्या होता है कि डिफेंडेंट माइनर होता है और अपनी एज को छुपाकर फ्रॉड करके अपने प्लॉट को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसके बदले में 17,500 रुपीज़ जो है वो कंसिडरेशन भी रिसीव करता है, लेकिन बाद में अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो है प्लेंटिफ जो है कोर्ट से अपील करता है कि उसके द्वारा किया गया जो भी कंसिडरेशन दिया गया, जो भी कंसिडरेशन है 17,500 रुपीज़, वो उसको रिफंड कर दिया जाए। वेयर द कोर्ट रूल्ड रेस्टिट्यूशंस इन द रेस्पेक्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय हिम, द ऑर्डर वाज पास्ड फॉर द रिफंड ऑफ कंसिडरेशन। ये माना जाता है कि पावर टू ऑर्डर रेस्टिट्यूशंस इज वाइडर इन इंडिया देन इंग्लैंड एंड इवन द मनी कैन बी डायरेक्टेड टू बी रिटर्न्ड दो इट इज़ नॉट ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। यानी कि हमारे जो देश में है ना, द
जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशंस है वो ज़्यादा वाइडर है इन इंडिया दैन इंग्लैंड। और जो भी बेनिफिट है, अगर कोई अर्न करता है या कोई भी बेनिफिट माइनर को रिसीव होता है तो वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। बाय बाय।